हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईटीसी के फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उनका हम एनालिसिस करेंगे। डिविडेंड भी आ रहा है, उसको भी समझेंगे इस बड़े मेगा प्रीव्यू में, जब हम आईटीसी और उनके बिजनेस की बात डिटेल में करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गुरुवार थर्सडे का दिन नोट करके रखिए, मई 18 है, जिस दिन आईटीसी के फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं और डिविडेंड भी कंपनी के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रिकमेंड करने वाले हैं। दोस्तों अब देखिए, ये एक्सेल शीट में मैंने पिछले कुछ सालों का जो आईटीसी का डिविडेंड है वो डेटा यहां पर इकट्ठा किया, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, ये है 2019-20 का डेटा। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, उस समय में 10 रुपया 15 पैसे का उनकी तरफ से डिविडेंड आया था। फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर 21 था, तो कंपनी ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, और वो क्या थी कि कंपनी के द्वारा एक इंटरिम डिविडेंड भी आने लगा। जैसे फरवरी के महीने में एक इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड ये मई और जून के महीने में। तो उस समय में 5 और 5 रुपया 75 पैसा करके 10 रुपया 75 पैसे का टोटल डिविडेंड आया। फिर फाइनेंशियल ईयर 22 यहां पर इंटरिम डिविडेंड 5 रुपया 25, फिर फाइनल डिविडेंड 6 रुपया 25। तो टोटल पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 11 रुपया 50 पैसे का यहां पर डिविडेंड आईटीसी की तरफ से आया। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है FY23, जो अभी जस्ट मार्च में खत्म हुआ है, यहां आप देखेंगे फरवरी के महीने में ऑलरेडी 6 रुपए का डिविडेंड आ चुका है। अब मई 18 को पता चलेगा बाकी का जो फाइनल डिविडेंड है वो कैसा यहां पर रह रहा है। कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी रही है कि 80 से 85% तक जो भी वो प्रॉफिट करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए डिविडेंड। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो उससे ज्यादा ही रहा है। तो पिछले साल 6 रुपया 25 पैसे का मई के महीने में डिविडेंड था। देखते हैं 6 रुपया 25 पैसा को पार कर पाती है या नहीं कर पाती है। मेरा एक एक्सपेक्टेशन जरूर है, क्योंकि मैं खुद यहां पर शेयर होल्डर हूं, कि एटलीस्ट 6 से 7.5 रुपए के बीच में डिविडेंड जो है आना चाहिए। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी कि वो क्या डिविडेंड लाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स हैं, फिर भविष्य कंपनी का है, सब कुछ चीजों को ध्यान में रखकर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है डिसीजन लेते हैं। आप भी अपना एक्सपेक्टेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए, ये है रिजल्ट्स। ये है पिछले पूरा फाइनेंशियल ईयर 22 का रिजल्ट, मतलब अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का, मतलब पिछले से जो साल था वहां पर 59,101 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट्स हुए थे 15,058 करोड़ के। और देखिए, फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 ग्रोथ भी हुआ था, 22% रेवेन्यू ग्रोथ और 15% प्रॉफिट ग्रोथ भी यहां पर देखने को मिला था। अब देखिए, मई 18 को तो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी दिसंबर तक के तो डेटा है, जो अप्रैल से दिसंबर तक का डेटा। वहां पर कंपनी ने 9 महीनों में रोज रेवेन्यू कमाया है, वो है 57,490। अब यही मैं कंपेयर करूं पिछले साल के साथ, तो 59,101 करोड़। तो एक आप चीज देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है थोड़ा सा ही कम है जो हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, मतलब 9 महीनों में अच्छा रेवेन्यू किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19,033 करोड़ का हमको दिखाई दे रहा है, और ऑलरेडी पिछले साल लगभग उसके थोड़ा सा ज्यादा ही था, 19,830 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,200 करोड़ से थोड़ा ऊपर, और पूरा फाइनेंशियल ईयर पिछली बार 15,000 करोड़ के आसपास। 9 महीनों का जो प्रॉफिट है वो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने के प्रॉफिट से थोड़ा ही कम हमको देखने को मिल रहा है। ये डेटा हमको सजेस्ट कर रहे हैं अभी और 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च में उम्मीद है कि यहां पर ग्रोथ हो सकता है। अब आईटीसी में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा बिजनेस कितना यहां पर रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो देखिए, अगर मैं सिर्फ Q3 की बात करूं, अक्टूबर से दिसंबर, तो कंपनी की अगर हम बात करें जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास में, मतलब जो कोर जो बिजनेसेस हैं 6,112 करोड़ कमाए हैं। और उसमें से जो कंपनी का जो डिवीजन पैसा एक्चुअली में कमा के लाया है वो है सिगरेट्स का, जो तंबाकू का जो बिजनेस है 4,620 करोड़, मतलब 3/4 75% के आसपास की जो कमाई है वो आईटीसी का जो सिगरेट का जो बिजनेस है वहां से आ रही है। ये मेन चीज हमको ध्यान में रखनी है। फिर ये एफएमसीजी अदर्स का बिजनेस है। अब ये बिजनेस जहां पर विवेल, ईपी, निमाइल जैसे यहां पर ब्रांड्स है, 348 करोड़ की कमाई है। तो ओवरऑल स्कीम में बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये बिजनेस जल्दी ग्रो करे। होटल का बिजनेस बड़ा टर्न अराउंड, क्योंकि बहुत ही खराब रहा था 2020-21 कोविड के कारण से, 146 करोड़। एग्री बिजनेस 391 करोड़, और पेपर बोर्ड 606 करोड़ का। तो पेपर बोर्ड का बिजनेस मुझे ऐसा लगता है हमेशा से अंडरडॉग जैसा रहा है, जिस पर बात ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उनका ग्रोथ हमेशा से स्ट्रांग रहा है और उनका मार्जिन भी अच्छा खासा हमको यहां पर देखने को मिला है। अब मैं हर बिजनेस का किस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है उसकी एनालिसिस करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, जब हम फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मैं रेगुलर लाइव फ्री मास्टर क्लास लेता रहता हूं, मार्केट से जुड़े हुए
फ्री मटेरियल्स अपलोड करता रहता हूं। यहां पर कोई भी स्टॉक टिप्स पर बात बिल्कुल नहीं होती है, यहां पर सिर्फ लर्निंग पर ही फोकस रहता है। इनफैक्ट आप यहां पर कुछ फ्री वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और साथ साथ कुछ कोर्सेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि हेवी डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस कोर्स की और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप की और कोर्सेस की लिंक्स को दिया हुआ है। अब कुछ बिजनेसेस को हम यहां पर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अदर एफएमसीजी बिजनेस, एफएमसीजी के बिजनेस में वो सिगरेट का बिजनेस आ जाता है। अब जैसे सेवलॉन, बिंगो, सनफिस्ट, आशीर्वाद, फिर इंगेज जैसा जो ब्रांड्स हैं उनको ये मैनेज करता है। अभी भी देखिए 348 करोड़ हमने देखा, 6000 करोड़ में 348 करोड़ बहुत नहीं देखा जाएगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनका ग्रोथ बहुत तेज है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, एबिटा मार्जिन 2.5% का ही था और पिछला फाइनेंशियल ईयर होते होते 9.1% का मार्जिन हो गया। मार्जिन बढ़े तो अच्छा ही है, और Q3 के जब नंबर जब आए थे तो 10% का मार्जिन हो गया था। अब 18 मई को पता चलेगा कि ये मार्जिन कितना बढ़ रहा है या नहीं। जैसे मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं तो उनके मार्जिन जनरली 15-20% से ऊपर के हमको देखने को मिलते हैं, तो 10% मार्जिन बहुत नहीं कहा जाएगा। अभी भी मार्जिन के ग्रोथ के स्कोप है, और चूंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए हैं तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो मार्जिन है थोड़ा बढ़ते रहे। अब ओवरऑल जो नंबर देखना है, जैसे पिछले साल 1449 करोड़ का टोटल एबिटा यहां हुआ था, तो इस बार देखते हैं कैसा यहां पर एबिटा हुआ है, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्सेस जो है, डेप्रिसिएशन के जो पहले है, कैसी अर्निंग हुई है। 1450 करोड़ देखते हैं अब यहां पर कितना इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर ये दूसरे बिजनेसेस हैं। एक पेपर बोर्ड का बिजनेस है। जैसे मैं हमेशा मानता हूं कि इस बिजनेस के बारे में बात बहुत नहीं होती है, लेकिन देखिए 606 करोड़ का उनका एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स रहा है, और मार्जिन्स भी आप देखेंगे लगभग 26% के यहां पर मार्जिन्स है। फिर उसके बाद एग्री बिजनेस का भी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। रेवेन्यू देखिए आप ज्यादा आप यहां देख सकते हैं कंपेयर टू पेपर बोर्ड्स का बिजनेस, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा मार्जिन इस बिजनेस में फिर भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ये 12-13% के आसपास में मार्जिन है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ये भी बिजनेस है जो स्टीडीली ग्रो कर रहा है। लेकिन रेवेन्यू Q3 में हमको यहाँ कम देखने को मिले थे। फिर होटल का बिजनेस टोटल टर्न अराउंड, अभी देखिए जैसे इंडियन होटल्स के रिजल्ट आए थे जहां पर बहुत अभी रिकॉर्ड एक तरीके से अभी उनको प्रॉफिट्स हो रहा है और होटल्स के दाम भी बढ़े हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि ये भी बिजनेस अभी हमको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। तो मई 18 को हमको पता चलेगा कि जो मेन तंबाकू का जो बिजनेस है वो तो है ही, लेकिन पेपर बोर्ड, एग्री बिजनेस और होटल कैसा कर रहे हैं। साथ साथ आईटीसी इन्फोटेक, ये एक छोटा बिजनेस है लेकिन ये भी ग्रो कर रहा है। जैसे पिछला फाइनेंशियल ईयर 22 में 2853 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी 9 महीनों का रेवेन्यू 2444 करोड़ है। तो रेवेन्यू तो लग रहा है कि पिछले साल को अगर अच्छा परफॉर्मेंस जनवरी से मार्च भी रहा तो अच्छा रेवेन्यू यहाँ हो सकता है। लेकिन एबिटा जो है पिछली बार 717 करोड़ का था और इस बार 9 महीनों में 440 करोड़ का ये एबिटा यहाँ पर रहा हुआ है। तो आईटी कंपनियों के ऑलरेडी बहुत टफ टाइम रहा है, जहां हमने देखा है मार्जिन उनके गिरे हुए हैं। अब देखते हैं कि इनका किस हिसाब से फाइनल परफॉर्मेंस रहता है, क्या पिछले साल के नंबर्स की बराबरी हो पाएगी। ऐसा लग तो रहा है रेवेन्यू में बराबरी हो जाए, लेकिन एबिटा शायद टच कर पाए या नहीं। अभी नंबर्स आएंगे तो हमको आईटीसी इन्फोटेक के बारे में भी पता चलेगा। ये एक तरीके से आप इमर्जिंग बिजनेस देख सकते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की भविष्य में उम्मीद हो सकती है। तो ओवरऑल लास्ट में मई 18 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, डिविडेंड भी आने वाला है। अब रिसेंट में बजट आया था और आईटीसी के केस में हमेशा बजट से पहले डर रहता है कि कोई यहाँ पर टैक्सेस ना आ जाए, तो कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं था और वही अच्छी चीज थी। कोई न्यूज नहीं है, वही अच्छी न्यूज आईटीसी के केस में यहाँ पर हो जाती है। बाकी होटल के बिजनेस में बड़े टर्न अराउंड का एक्सपेक्टेशन है, जहां पर स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। ऑलरेडी कुछ रिजल्ट्स आए हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमको देखने को मिले हैं। उसके बाद में एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड थोड़ा स्टीडी काम कर रहे हैं। पेपर बोर्ड का मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। फिर अदर एफएमसीजी के बिजनेस के भी मार्जिन्स बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अब कमोडिटी के प्राइस भी अब डिक्लाइन यहाँ होना शुरू हो गए हैं। अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो हमको वैल्यूएशन के बारे में भी आइडिया आएगा, क्योंकि अब हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के कंपैरिजन में आईटीसी का वैल्यूएशन भी ज़्यादा हो गया है। तो नेक्स्ट जो है ट्रिगर एक्चुअली में रहने वाला है वो होने वाला है मई 18 को, जिस दिन डिविडेंड भी आने वाला है और रिजल्ट्स भी आने वाला है। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।